आपका स्वागत है लाइफ साइंस बाय डीडीआर सर के क्लास में। आज के अंक में हम स्टडी करेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम आप लोगों ने सुना होगा नाम एंजाइम का। एंजाइम एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन का बना होता है। और अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। इनका काम क्या है? ये हमारे जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन का मतलब कि अब क्रिया के रेट को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे या उसे परिवर्तित कर देंगे। तो एंजाइम अपने आप में बहुत स्पेशल थिंग्स हैं और ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी है? एंजाइम की प्रॉपर्टी ये है कि एंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है। मतलब एंजाइम में एक स्पेस होगा, एक जगह होगा, इसको हम एक्टिव साइट बोलेंगे। उस पर कोई एंजाइम आकर के फिट होगा और फिर ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। एंजाइम से उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटलिस्ट। तो हम कह सकते हैं एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंजाइम की एक्टिविटीज प्रभावित होती है। पीएच पे भी इसकी एक्टिविटीज निर्भर करती है। बहुत ज्यादा पीएच रहेगा या बहुत ज्यादा कम पीएच रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एटीपी के बारे में। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी बनने के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज या उसे हम एटीपीएज कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? F1 पार्टिस में मिलता है, ऑक्सीसोम में मिलता है। तो ये जनरल बातें थी एंजाइम की। अब हम आज देखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटीज या एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यह जो मैकेनिज्म है एंजाइम का वह लॉक और की मॉडल है। यह लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। एमिल फिशर ने इसको 1894 में दिया। उन्होंने बताया था कि एंजाइम जिसे हमने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है और सबस्ट्रेट जिसे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, एंजाइम में एक्टिव साइट होता है और उसी एक्टिव साइट पे आकर के बाइंड होता है सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं, तब एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है ईएस कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है यह कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और जैसे ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है तुरंत जो सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटने लगती है, लोअर डाउन होने लगती है। और जब यह ईएस कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होने का मतलब कुछ समय बाद यह टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है। कौन डिसोसिएट हो जाता है? यह जो यस है वह डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। और एंजाइम तो कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा? इस रिएक्शन से अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ईएस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गया एंजाइम और प्रोडक्ट में। एंजाइम अपना वैसे का वैसे है और प्रोडक्ट यस क्या हुआ? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एंजाइम और उसकी एक्टिविटीज से हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यह की के रूप में, की मतलब हो गया एंजाइम और लॉक का मतलब हो गया सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि एक विशेष की से ही लॉक खुलता है। तो उसका मतलब जितने भी दुनिया में सबस्ट्रेट हैं, प्रत्येक सबस्ट्रेट को काम करने के लिए हमें क्या होती है? किस चीज की जरूरत पड़ती है? एंजाइम की। सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा किससे? एंजाइम से। और जैसे मान लीजिए मेरा ये फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया एंजाइम और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं ऐसे, लाइक दिस। जब ये ऐसे जुड़ेंगे तो इनके जुड़ने से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड ईएस कॉम्प्लेक्स। और ईएस कॉम्प्लेक्स
आगे डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें एंजाइम अपना खुद अलग हो गया और सबस्ट्रेट किससे बदल गया, प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा जलेबी का। जलेबी बनता कैसे है, बहुत सिंपल है, मैदे का बनता है, लेकिन वो मैदा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, और उसी मैदे के ऊपर काम करना है किसको, एंजाइम को। तो काम कैसे करता है, हम बाहर से ईस्ट डाल देते हैं या एटमॉस्फेयर में ईस्ट के सेल से आकर के उसको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट जब कर देंगे तो क्या होगा, जलेबी का जो मैदे का आटा है, जलेबी बनने के लिए हमने बनाया जो है, उसमें डफनिंग हो जाएगा, फर्मेंटेशन होने से वो फूल जाएगा, और जब उसको हम छानते हैं तो एक स्पेशल शेप बनता है, उसमें गैपिंग रहती है। तो इसका मतलब ES कॉम्प्लेक्स बन गया, और जैसे ही छानते हैं एंजाइम अधिक हीट पे नष्ट हो जाएगा, और सबस्ट्रेट जो आपका मैदा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जलेबी में। तो यह मैकेनिज्म है, यह क्रियाविधि है एंजाइम का, किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो हमने देखा कि इमिल फेसर ने जो लॉक एंड की मॉडल बताया था वो बिल्कुल फिट होता है एंजाइम के एक्शन पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।